हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने कर्म बंधन और उनसे छूटने के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में मैं सेल्फ अवेयरनेस पर बात करूंगा। सेल्फ अवेयरनेस का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करती है। तो सेल्फ अवेयरनेस को समझने के लिए हम अपने ब्रेन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है रेप्टिलियन ब्रेन, एनिमल माइंड, जो हमारी सभी पाशविक प्रवृत्तियों और ऑटोमेटिक हैबिट्स को कंट्रोल करता है। और दूसरे नंबर पर आता है लिम्बिक ब्रेन। ये ब्रेन हमारी सभी एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल करता है। और इसके बाद आता है तीसरा नियोकॉर्टेक्स यानी थिंकिंग ब्रेन। यह ब्रेन हमारी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो इस तरह हमारे पास हैबिट, एक्शन और थिंकिंग, ये 3 तरह के ब्रेन हैं। और हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है उसका आगे का जो हिस्सा है उसे फ्रंटल लोब कहते हैं। और हमारे ब्रेन का यही हिस्सा है जो हमें दूसरे पशुओं से अलग बनाता है। ब्रेन के इसी हिस्से की वजह से हम सेल्फ अवेयर हो पाते हैं। हम ये देख पाते हैं कि अभी हम क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हम हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के प्रति अवेयर हो पाते हैं और उन्हें सेल्फ करेक्ट कर पाते हैं। हम अपनी गलतियां देख पाते हैं और उन्हें फिर से ठीक कर पाते हैं। दुनिया का कोई भी जानवर अपने आप को सेल्फ करेक्ट नहीं कर पाता। उन्हें बाहर से ट्रेन किया जा सकता है, पर वो खुद की गलतियां देखकर खुद को ठीक नहीं कर सकते। तो हम इंसान इस मामले में बिल्कुल अलग हैं। तो जब भी हम सेल्फ अवेयर होते हैं, हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के प्रति अवेयर होते हैं, तो हमारे ब्रेन का यह हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो पूरा कंट्रोल इसके हाथ में आ जाता है। अब ये सिलेक्ट करता है कि मुझे इस इमोशंस, एक्शंस या थॉट को एग्जीक्यूट करना या नहीं। और जब हम किसी थॉट प्रोसेस या किसी इमेजिनेशन में खो जाते हैं तो हमारे ब्रेन का यह हिस्सा सो जाता है। और जैसे ही हमारे ब्रेन का यह हिस्सा सो जाता है तो हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे एनिमल माइंड के हाथ में आ जाता है। इसीलिए हम रिएक्शंस करते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं। तो पूरी दुनिया की जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनका मेन गोल है हमारे ब्रेन के इस हिस्से को पावरफुल बनाना। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बात की जाती है। इसीलिए सेल्फ अवेयर रहने की बात की जाती है, माइंडफुल रहने की बात की जाती है, साक्षी भाव में रहने की बात की जाती है। ये सभी ब्रेन के इस हिस्से को पावरफुल बनाने के टूल्स हैं। हमने इस ब्रेन का यूज़ नहीं किया, इसलिए ये करीब करीब सोया रहता है। पर जैसे ही इस पर काम किया जाए ये जागने लगता है। और अब साइंटिफिक एविडेंस भी अवेलेबल है कि अगर इस ब्रेन को प्रैक्टिस करके जगाया जाए तो नींद में हमारा शरीर सोया होता है और हमें पता होता है कि हमारा शरीर सो रहा है। ये इस हद तक जगाया जा सकता है। और इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा है कि योगी जब सोया होता है तब भी जाग रहा होता है। तो अब इस प्रोसेस के साइंटिफिक एविडेंस भी अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसकी प्रैक्टिस करें। हो सके उतना प्रेजेंट मोमेंट में अलर्ट रहें। बार बार धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ने पर यह आपका सेकंड नेचर बन जाएगी। और आप देखिए लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में किस तरह आता है। तो आज इतना ही, और इस तरह की और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।